अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे जी, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी कैसे हैं आप लोग? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बस जी अभी जो है ना तकरीबन सुबह का ही टाइम है और मैं यहाँ पर रिफ़िल कर रही थी। सुबह का नहीं, इतनी सुबह नहीं है, तकरीबन 11 बजे का टाइम होगा ये। तो बस मैं यहाँ पर अपने जो था ऑयल रिफिल कर रही थी यहाँ पर। और क्योंकि ये मैंने वॉश किया था सारा, तो मैंने कहा मैं इसमें जो है ना ऑयल अपना रिफिल कर लेती हूँ। तो बस ये छोटे छोटे से काम थे जो मैं पहले से करके रख लेती हूँ, और फिर ताकि जब खाना बनाना हो तो उस वक्त ये है कि आसानी हो जाए, सारे काम जो हैं मतलब हुए हुए हों तो बस इजीली जाऊं और बस खाना बनाना शुरू कर दूं। और बस जी इसी तरह से ये देखें जी, जो मैंने बताया था कि मैं या तो टिश्यू या फिर कोई भी ऐसा जो टिश्यू की तरह से नरम जो कपड़ा होता है या कॉटन का मतलब नरम सा, वो मैं जो है ना इसके ऊपर रख लेती हूँ ताकि जो भी ऑयल वगैरह गिरे ना तो उसमें जज्ब हो जाए, और फिर वो मैं चेंज करती रहती हूँ। तो उससे ये होता है कि ना गंदा गंदा सा नहीं लगता है अगर हम उसके ऊपर स्पून रख दें या चिमटा वगैरह रख दें तो। अच्छा जी, तो बस फिर यहाँ पर अब मैंने जो है दोपहर में खाना बनाना शुरू कर दिया था। मैं बना रही हूँ जी आलू कीमा, और प्याज मैंने जो है हल्की सी गोल्डन फ्राई की है मैंने, गोल्डन सी, और ज्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना है। फिर उसके बाद लहसुन अदरक मैंने शामिल कर दिया है पेस्ट, और टमाटर शामिल कर दिए हैं मैंने काट के। 3 अदर टमाटर मैंने लिए थे, छोटे साइज के थे। और जीरा शामिल कर रही हूँ, हल्दी, नमक, मिर्च पिसी हुई शामिल करूंगी, और इसमें पिसा हुआ थोड़ा सा मैं धनिया पाउडर, मतलब जो धनिया पाउडर होता है ना वो शामिल कर दूंगी। और फिर अच्छी तरह से जो है इसको मसाला इसका भूनना है, और फिर उसके बाद थोड़ा सा इसका पानी शामिल करके फिर इसकी अच्छी तरह से भुनाई करूंगी ताकि मसाले जल नहीं जाएं। और फिर आलू शामिल कर दूंगी मैं, और कीमा शामिल कर दूंगी। सबसे पहले मैंने कीमा शामिल कर दिया है, इसका थोड़ा सा कलर चेंज होगा ना तो फिर मैं आलू शामिल कर दूंगी इसमें। ठीक है जी, और ये देखें जी अभी ये थोड़ा सा ये भुन चुका है, और साथ ही मैं आलू भी शामिल करके और थोड़ी सी भुनाई करूंगी। और यहाँ पर मैंने जो है ना साबुत गरम मसाला डाला है, जिसमें है जी काली मिर्च है, दालचीनी है, और लौंग है, और बड़ी इलायची है जी। ठीक है जी, और वैसे मैं जो हूँ ज्यादातर जो है ना पिसा हुआ मसाला ही शामिल करती हूँ, और ये वाला जो है ना लेकिन बाज खाने ऐसे होते हैं कि हमें ये डालना ही पड़ता है। मेरे हस्बैंड जो है ना वो थोड़ा सा मतलब उनको नहीं पसंद, कहते हैं कि ये बैड बॉल मत डाला करो लेकिन डालने पड़ते हैं। तो फिर मैं ये है कि जब उनको देती हूँ तो उनकी प्लेट में से खुद ही जो है ना मैं अलग कर लेती हूँ जो उनकी प्लेट में आ जाते हैं। ठीक है जी, उसके बाद मैंने दूसरे चूल्हे पे उसको ट्रांसफर किया है अभी, और अब मैं यहाँ पर बना रही हूँ रसमलाई। तो मैंने काफी दिन हो गए थे कुछ मतलब मीठा वगैरह बनाया ही नहीं था, और मतलब इस किस्म के खाने मैंने बनाए ही नहीं थे। तो मैंने कहा चलो जी, और ये पैकेट भी जो था ना बहुत पहले का मैंने ला के रखा हुआ था, किचन बनने से पहले मैं ये पैकेट लाई थी। लेकिन हुआ क्या था कि बस किचन बनना शुरू हो गया था, तो फिर इस वजह से जो था ना मैं बना ही नहीं सकी थी। तो मैंने कहा चलो अब बना लेते हैं। अच्छा ये मैंने ना पूरा पैकेट इसमें शामिल किया। उसके बाद मैंने अंडा जो था ना, एक अंडा लिया था, जिसको मैं थोड़ा थोड़ा सा करके शामिल कर रही हूँ, पूरा एक साथ नहीं कर दूंगी, क्योंकि अंडे के साइज पे डिपेंड करता है। बास अंडा जो होता है बड़ा होता है, बास छोटा होता है, तो इस वजह से डायरेक्टली जो है नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा सा करके डालना है। और तकरीबन मैंने जो है ना 3 टेबल स्पून टोटल जो है ना मैंने ऑयल के शामिल किए थे। अच्छा जी, तो बस ये है कि अगर आपको ऐसा लगे ना कि ये बहुत ज्यादा मतलब नरम हो गई है डो, तो फिर आप ऐसा करें कि जो है ना मिल्क पाउडर इसमें ऐड कर सकते हैं, तो उससे ये है कि थोड़ी सेट हो जाएगी। और बस फिर ये डो जो है ये तैयार हो गई है, गुन गई है अच्छी तरह से, ना नरम होनी चाहिए ना बहुत ज्यादा सख्त। तो बस इसके ऊपर मैंने हल्का सा ऑयल लगा दिया था एंड में। और अब जो है ना 2 से 3 मिनट इसको छोड़ने के बाद जो है ना मैं अब इसको जो है किसी भी शेप में, मैं तो गोल शेप में ही बना रही हूँ। और आखिर में जो 2 थी वो मैंने अब्दुल रहीम के कहने पे ये शेप थोड़ी सी चेंज कर दी थी।
तो अब्दुर्रहीम ने कहा मम्मा ऐसे बनाएं, तो फिर मैंने उसके लिए इस तरह से बना दी थी। तो खैर जी, आपको जो भी शेप पसंद हो आप उस शेप में बना सकते हैं। तो बस यहाँ पर जो है मैंने चीनी शामिल कर दी। दूध पहले से बॉईल हो चुका था और काफी ज्यादा ही, मतलब काफी देर से ही ये स्लो आंच पर ना पक रहा था। तो बस ये इसमें मैं ये डाल रही हूँ जो मैंने रसमलाई तैयार की है, और फिर इसको 2 से 3 मिनट जो है मैंने तेज आंच पे पकाना है, और उसके बाद आंच स्लो कर दूंगी मैं। और ये देखें जी, ये 2 से 3 मिनट के बाद का रिजल्ट है ये। और अब मैं जो है ना स्लो आंच पे इसको पकाऊंगी। और यहाँ पर मैंने जो है ना बादाम काट के शामिल कर दिए हैं। पिस्ते नहीं थे घर में तो मैंने वो शामिल नहीं किए। तो वैसे अगर आप पिस्ते भी डालना चाहें, जो भी मतलब नट्स आप डालना चाहें जो आपको पसंद हो वो आप डाल सकते हैं। और यहाँ पर मैं क्या करूंगी कि मैं ना इनको निकाल लूंगी प्लेट में। अच्छा, मैंने यहाँ पर क्या किया कि मैंने इनको सबको जो है ना प्लेट में निकाला, और असल में मुझे निकालना चाहिए था सर्विंग डिश में जिसमें मुझे ये सर्व करनी थी, तो उसी में मुझे निकालना चाहिए था। लेकिन है कोई मसला नहीं हुआ था, क्योंकि ये ना तो बहुत ज्यादा सख्त थी और ना बहुत ज्यादा नरम थी, ये बहुत अच्छे से तैयार हुई थी। और ये 3 से 4 नहीं, तकरीबन 8 से 10 मिनट में ये रेडी हो गई थी। तो बस उसके बाद ना, क्योंकि मुझे इस दूध को जो था ना थोड़ा सा गाढ़ा करना था, मुझे बिल्कुल मतलब पतला दूध पसंद नहीं है, तो मैंने 1 कप दूध जो था इसमें से पहले ही अलहदा कर लिया था, और उसमें मैंने जो है ना तकरीबन 2 टीस्पून जो है ना मैंने तकरीबन उससे कम ही होगा, ये मैंने कॉर्नफ्लोर के ऐड किए हैं। मैं कोई इसमें कस्टर्ड पाउडर नहीं शामिल कर रही हूँ, क्योंकि फिर उससे फ्लेवर आ जाता है ना, चेंज हो जाता है इसका फ्लेवर। तो अगर आप लोग शामिल करना चाहें तो कर लें, फिर वो मज़ा नहीं रहता, फिर वो कस्टर्ड ही बन जाता है। तो इसलिए मैंने जो है ना कॉर्नफ्लोर के शामिल किए हैं तकरीबन 1.5 से 2 टीस्पून। ठीक है जी, ताकि थोड़ा सा बस ना हल्का सा गाढ़ा हो जाए और बहुत ज्यादा नहीं करना है। तो अच्छा, उसको फिर मैं अभी दिखाती हूँ कि आगे क्या करना है। तो यहाँ पर मैं चेक कर रही थी आलू कीमा जो है हमारा कहाँ तक पहुंचा है। तो ये मैं चेक कर रही थी, आलू तो गल चुके हैं। अब मैं इसमें हरी मिर्चें शामिल कर रही हूँ। 2 हरी मिर्चें मैंने कट कर ली थी, और 1 मैंने उसमें जो थी ना साबुत ही छोड़ दी थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड खाते हैं तो इस वजह से ना हरी मिर्चें बाज़ दफ़ा खाते हैं, उस आलू कीमे के साथ उन्हें अच्छी लगती हैं। तो ये देखें, ये अभी जो है ना गरम है, और सर्विंग डिश में ही जो थी ना मैंने ये ट्रांसफर कर ली थी। तो बस ये अभी तो गरम है, ये है कि रूम टेम्परेचर पर आ जाएगा तो फिर मैं इसे फ्रिज में रख दूंगी। और जब ये ठंडा हो जाएगा ना तो बहुत हल्का सा ये गाढ़ा हो जाएगा, बहुत ही हल्का। मैं उस वक्त भी जो है ना आपको कोशिश करूंगी कि दिखाऊं जब ये ठंडा हो जाएगा बिल्कुल। तो खैर अभी मैं इसको जो है रख दूंगी थोड़ी देर बाद फ्रिज में, जब ये रूम टेम्परेचर पर आ जाएगा। ठीक है जी। और अब यहाँ पर जो है ना मैं बना रही थी ग्रेप्स का जूस बना रही हूँ मैं। तो बस इन्हें वॉश किया, अलहदा किया डंडियों से इनकी, और फिर जो है ना मैंने इनको ब्लेंड करके छान लिया है। तो बस फिर ये जो है बहुत ही मज़े का जो है जूस इसका रेडी हो गया। तो बस अभी दे रही हूँ मैं बच्चों को, अब्दुल-रहमान को दे रही हूँ मैं। अब्दुल-रहीम का भी मूड नहीं है, वो कहते हैं मम्मा ठहर के पीना है। तो खैर अभी थोड़ी देर में ही वो भी पी लेंगे। और फिर मैं शाम के टाइम जो थी ना, ये मगरिब से थोड़ी देर पहले का टाइम है, और मैं बाहर आ गई थी देखने के लिए मौसम, क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त और हल्की हल्की सी जो थी ना बारिश शुरू हो चुकी थी, हल्की सी बिल्कुल। तो खैर इतनी तेज तो नहीं हुई थी, लेकिन हवा बहुत तेज थी। तो उसके साथ ये है कि बादल चले गए थे, लेकिन बादल बहुत ही काले बादल जो थे ना वो आए हुए थे। और अब यहाँ पर हो रही है जी जुगाड़ फ्रिज का जो नीचे वेजिटेबल बॉक्स होता है ना, उसका जो ये ढक्कन होता है वो टूट चुका था, बीच में से टूट गया था। तो ये बीच में से जो है ना मेरे हस्बैंड ने पहले जोड़ दिया था। तार होती है ना जो लोहे वाली जो होती है, बारीक सी जो तार होती है, उससे पहले जो है ना इसको जोड़ा, उन्होंने जुगाड़ लगाई है। और उसके बाद जो है अब बेटे साहब जुगाड़ लगा असल में मैं जो थी ना, मैं ये कवर कर रही थी इसको ना, क्योंकि ये बुरा लग रहा था। बीच में से निशान जो था ना, शुरू में तो इतना बुरा नहीं लगा। मैंने बीच में ही जो था ना, जो ये बीच में जॉइंट है ना, इसके ऊपर ही मैंने जो है ना लगाया हुआ था
मैंने क्या, हस्बैंड ने खुद ही लगाया था, मैंने उनको बोला था तो उन्होंने लगा दिया था। सिल्वर कलर की पट्टी लगा दी थी पूरी, आगे भी और पीछे भी, ताकि ये जो है ना किसी के हाथ में ना चुभे यूज करते हुए। तो बस फिर वो मैंने पट्टी उतारी और अब मैंने कहा मैं ये लगा लेती हूँ। मैं डबल टेप के साथ इसको लगा रही थी, तो फिर अब्दुल रहमान ने कहा मम्मा लाइए मैं लगा देता हूँ इस तरह से करके, ग्लू गन की मदद से जो है ना, मैं इससे ज्यादा अच्छे से जो है ना फिक्स हो जाएगा ये। तो ये साइडों से भी अभी कवर होगा। तो खैर जी, जुगाड़ हो चुकी थी और मैंने फ्रिज में लगा दिया था, तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो खैर जी, अब रात में हम यहाँ पर खाना खा रहे थे। ये आलू कीमे का फाइनल लुक देख लीजिए, वही बहुत मजे का और टेस्टी बना था। तो बस अब हम खा रहे हैं खाना, और ये देखें जी, खाने के बाद फिर मैं लेकर आई रसमलाई। ये इतना देखें इस तरह से है, लेकिन बिल्कुल जो वो थिन होता है ना, वो अच्छा नहीं लगता बिल्कुल जो, लेकिन थोड़ा बहुत गाढ़ा तो होना चाहिए ना। तो इस तरह से मुझे तो खैर इसी तरह अच्छा लगता है। अब आगे जो है आपकी पसंद के, आपको किस तरह का पसंद है। तो खैर जी, मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।